हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.6 करना है। हाँ बिल्कुल, जो जैसे कि पिछले क्लास में 3.5 कर चुके थे, एनसीईआरटी का करना है। ठीक है, चलो देखो 3.6 में जो सवाल है पहला है वो दिया हुआ आपका रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर उसे हल करना है। फिर उसके बाद दूसरे सवाल में है शब्द समीकरण दिया हुआ, तो शब्द समीकरण को पहले पढ़कर उसको समीकरण तैयार करना है, फिर उससे हल करना है। ठीक है, तो पहले वाले में क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर उसको हल करना है। ठीक है, उसमें देखो पहला सवाल में कम से कम आपको 8 दिया हुआ, जिसमें से जो कह सकते हैं कि इसमें से कोई एक एग्ज़ाम में या एक दो पेपर में जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, पहला में 8 सवाल जो दिया हुआ इसमें से कई सवाल देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, या तो 5 मार्क्स का 2 मार्क्स का मतलब इजी क्वेश्चन दे देगा, या 5 मार्क्स का थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन दे देगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो किस तरह से हल करते हैं। तो 3.6 का जो पहला सवाल है वो देखो क्या है। इसमें पहला में कई लेवल का सवाल दिया हुआ है। ठीक है, पहले इसको हम लोग अच्छी तरह से हल करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से कई सवाल दे रखा है। ठीक है, तो पहला जो दे रखा है वो है 1/2x प्लस 1/3y बराबर में 2 और 1/3x प्लस 1/2y बराबर में 13/6। ठीक है, अब दोनों समीकरण को आप हल करोगे, विलोपन विधि से ही हल करो, वो बेहतर होगा। विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। यहाँ 1/2x चूँकि जो दोनों भिन्न कह सकते हैं, दोनों समीकरण का जो रूप है वो भिन्नों के रूप में दिया हुआ है। मतलब देखिए दोनों में अंश बराबर, अगर हम घटाने में करेंगे तो यहाँ 1 और 1 से बराबर है, नीचे में 2x नीचे में 3x दिया हुआ, मतलब इन दोनों समीकरण के हरों को बराबर करना है। तो हर को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1/2x यहाँ 1/3x, तो यहाँ गुना करना है 1/3 और यहाँ गुना करना है 1/2। यहाँ 1/3 गुना करना है, यहाँ 1/2 गुना करना है। अब देखो क्या करना है, 1/3 गुना करना है 1/2x के साथ, तो क्या होगा 1/3 से 2 गुना करेंगे 3 दूना 6x, 1/3 से 3 गुना करेंगे 1/9y और बराबर 2 गुना करना है 1/3 के साथ, तो 2/3 हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। अब दूसरा देखो 1/3x गुना होगा 1/2 से, तो ये हो जाएगा आपका 1/6x, 3 दूना 6x। 1/2y गुना होगा 2 से, तो 1/4y। अब 13/6 गुना होगा 2 से, तो क्या होगा 13/6 दूना 12, समीकरण हो गया आपका 2। अब दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, दोनों समीकरण को हम घटाते हैं, प्लस का साइन माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, साइन चेंज हो जाएगा। 1/6x 1/6x कैंसिल आउट होगा, यहाँ बचेगा 1/9y, यहाँ 1/4y, प्लस का माइनस साइन है 2/3 और माइनस में 13/12। ठीक है, अब क्या करना है कि 1/9 और 4y में कॉमन ले, मतलब कह सकते हैं कि इसका गुणनखंड, हर ये कह सकते हैं इसका एलसीएम लेना, 9 और 4 हो जाएगा 36 और y का एलसीएम होगा आपका y से y 9 से 36 कैंसिल, तो एलसीएम के बाद नीचे में क्या बचेगा आपका 4, यहाँ बचेगा आपका 9, यहाँ 3 12 में एलसीएम 12 होगा, 3 चौका 4 दूना 8, ये हो गया 13। ठीक है, 4 में 9 जाने पर हो गया आपका -5 और बट्टे में क्या 36y। 8 में 13 जाने पे क्या हो गया आपका -5 और बट्टे में क्या 12। -5 अंश में है 1 बनकर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ऊपर में बचा है 1/36y, यहाँ बचा है 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से कहीं 12 बराबर 36y, y बराबर में क्या 12 बट्टे में 36, 12 कहीं 12 3 36, y बराबर में क्या 1/3, ये हो गया आपके y का मान।
अब इस मान को या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 1/2x, दूसरा है 1/3y बराबर में क्या 2, 1/2x प्लस 1/3 गुने y का मान 1/3 बराबर में क्या 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1/2x प्लस में क्या हो गया यहाँ पर 1, प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर में क्या 2। अब 1 को उधर ले जाना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2x बराबर 1, x बराबर क्या आया 1/2, और y बराबर क्या है 1/3। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। x का मान ये, y का मान ये। पहला का दूसरा देखो वो कैसे बनेगा, 2/√x प्लस 3/√y बराबर में क्या 2, 4/√x माइनस में 9/√y बराबर में क्या -1, ठीक है। अब दोनों समीकरण है, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण आपका 2 हो गया। एक काम करते हैं, रूट वाले जो टर्म है उसको हम या कोई एक चर मान लेते, √x को या √y को, वैसे थोड़ा इजी हो जाएगा ना, वरना देखो इस सवाल को कई तरीके से हम बना सकते हैं। यहाँ 1/√x को भी मान सकते हैं, या केवल √x को भी मान सकते हैं, या बिना माने भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलो बिना माने हम इसको सॉल्व करते हैं। एक काम करेंगे, यहाँ 3 है यहाँ 9, दोनों का हर बराबर है, अंश बराबर करना है। अगर जोड़ने पर काटना है तो ये दोनों पदों को हमें हटाना पड़ेगा, प्लस माइनस में है ना, यहाँ 3 यहाँ 9, तो ऑब्वियसली यहाँ 3 से गुना कर दो, 3 से 2 गुना करना है, 3 दूना 6/√x प्लस में 3 3 9 बट्टे में √y बराबर में क्या 3 दूना 6, 4/√x माइनस में 9/√y बराबर में क्या -1। दोनों समीकरण को जोड़ने पर ये कैंसिल, ये कैंसिल, 6/√x प्लस 4/√x दोनों को जोड़ना है। 6 में से 1 घटा दो, क्या आ गया 5। यहां √x एलसीएम हो जाएगा, √x कैंसिल आउट तो बचेगा आपका 6, √x कैंसिल आउट बचेगा आपका 4 बराबर में क्या 5। 6 और 4 को जोड़ देना, क्या आएगा आपका 10/√x बराबर क्या 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 का बराबर क्या हो गया 5√x गुना होगा। यहां से √x का मान निकालो, 10/5 कैंसिल आउट हो गया √x बराबर पे 2। अच्छा, ये मान को याद रखना है कि √x का मान हम डायरेक्टली पुट कर देंगे दिए गए समीकरण में, √y का मान आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिलहाल हमें x का मान निकालना, √x का मान नहीं निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ताकि वो रूट हट जाए, है ना। दोनों तरफ वर्क कर दो, ऐसे लिखने जरूरी नहीं है। √x बराबर 2, दोनों का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपका बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा आपका 4। x का मान 4 आ गया। अब उस मान को हम लोग 1 में या 2 में पुट कर देते हैं। तो समीकरण 1 दिया हुआ आपका क्या, समीकरण 1 है 2/√x प्लस में 3/√y बराबर में 2, 2/√x। √x का मान क्या रखोगे, प्लस का 3/√y बराबर क्या कैंसिल होके आ गया 1, 3/√y बराबर में क्या 2 -1, ठीक है। 3/√y घटा कर क्या आएगा 1 आएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 बराबर में रूट वाई क्या हो गया 3, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, वाई बचा, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 बचा, तो x का मान आ गया, y का मान आ गया आपका। ठीक है, बहुत आसान से हमने हल किया ऐसा, x का मान 4, y का मान 9, आंसर आ गया। इजीली सॉल्व करना है बहुत आसानी से। जितना भी अगर सवाल बट्टे में केवल कहेगा हल करें तो बेहतर होगा कि बट्टे वाले सवाल को आप विलोपन विधि से हल करोगे, आसानी से बन जाएगा। कुछ समीकरण, कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो 4 समीकरण बनने के बाद x और y का फाइनल मान आएगा। ठीक है, उस सवाल को हम देख लेते हैं पहले। चलो देखो, थर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 14, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। बहुत आसानी से बन जाएगा ये। 6 में भी इजी है, 7th 5th में भी इजी होगा, है ना। 5th वाले में क्या करना है मैं बता रहा हूँ। 6x प्लस 3y बराबर में 6xy। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ समीकरण में ये 6 है, सॉरी ये 6 होगा, हाँ। दूसरा है 2x प्लस 4y बराबर में 5xy। सबसे पहले इस समीकरण को ना x और y को एक साथ जो गुना में है उसको हटाना है। तो क्या करना है, दोनों तरफ xy से भाग कर दो, xy से भाग कर दो। ठीक है, कर दिया। तो यहाँ से x और x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy कैंसिल, xy, यहाँ बचा है 6/y, 3/x 6, 2/y, 4/x 5 बचा। इस तरह से 2 समीकरण तैयार हुआ, उसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और 5th में देखो क्या लिखा हुआ है, 7x माइनस 2y बट्टे में xy बराबर का क्या 5। समीकरण 1 है, पहले इसको सॉल्व करो। एक ही हर का 2 अंश है ना, एक ही हर का 2 अंश है। दोनों हर अंश को हरों के साथ सेपरेट कर लो, अलग कर लो। 7x/xy माइनस 2y/xy बराबर में क्या 5। यहाँ से x कैंसिल, y कैंसिल, 7/y 2/x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण तैयार होगा वही x के रूप में, जो जैसा मैंने पहला में बताया है दूसरा में बताया उसी आधार में बनेगा, है ना। बट्टे में आ गया, ये हो गया 7/y 2/x बराबर में क्या, समीकरण 1 तैयार हुआ। फिर समीकरण दूसरा दिया हुआ, उसको तैयार करना है आपको। चलो 7वां सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, 10 बट्टे में x प्लस वाई प्लस 5 बट्टे में x माइनस वाई बराबर का 4। दूसरा है 15 बट्टे x प्लस वाई माइनस का 5 बट्टे x माइनस वाई बराबर का -2। ठीक है, यहाँ आप दोनों समीकरण को हल करना। थोड़ा लेंदी सवाल है तो इसमें थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि स्पेस ज़्यादा लगेगा। स्पेस ज़्यादा लगने की वजह से आप हो सकता है कि जगह नहीं बचे तो हम इसको बहुत छोटा छोटा करके लिखूंगा और स्पेस को बचा कर चलूँगा, ठीक है ना। अब दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। देखो यहाँ देख सकते हो कि 5 बट्टे x माइनस वाई माइनस में 5 बट्टे x माइनस वाई। एक बार चेक कर लेते हैं, सवाल सही है। नहीं सॉरी, ये 2 बट्टे दिया हुआ है। हाँ, ये 2 दिया हुआ है, 2 बट्टे x माइनस वाई, यहाँ 5 बट्टे x माइनस वाई। प्लस में है माइनस में है। अगर विलोपन विधि इस तरह हल करेंगे तो दोनों का हर बराबर है, हमें अंश बराबर करना है तो 5 से गुना करना पड़ेगा। हर बराबर करना है, अंश बराबर करना है तो 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ समीकरण ऐसे भी होते हैं जिसके अंश बराबर होते हैं, उसके हर को बराबर करना है। यहाँ क्या है कि हर बराबर है तो अंश को बराबर करने के लिए डायरेक्टली हम 5 2 से गुना कर दिया। अगर अंश हर को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1/5 और 1/2 से गुना करना, ताकि वो हर में गुना होके हर बराबर आ जाए। ठीक है, यहाँ सिंपली केवल 5 से गुना करना है, यहाँ 2 से गुना करना है।
5 गुना होगा 10 के साथ, तो हो जाएगा आपका 50 बट्टे में x प्लस वाई। यहाँ लिख लेते हैं दोनों समीकरण को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, प्लस में 5 2 से गुना करना है 10 बट्टे में x माइनस वाई, बराबर में 5 4 से गुना करना है, आपका हो गया 20। फिर नीचे देखो 2 15 से गुना होगा 30 बट्टे x प्लस वाई, माइनस में 2 पंचे 10 बट्टे x माइनस वाई, बराबर में 2 माइनस 2 से गुना होगा तो माइनस 4 होगा। अब देखो दोनों पद बराबर है, प्लस माइनस में सिंपली जोड़ने पर ये इससे कैंसिल हो गए। डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हो आप, क्या करना 50 बट्टे x प्लस वाई नीचे उतार दो और प्लस में 30 बट्टे x प्लस वाई नीचे उतार दो, बराबर में क्या 20। अब देखो जोड़ना है क्योंकि साइन माइनस है, तो 20 में 4 जाने पर आगे हो गया आपका 16, घट जाएगा वो। अब यहाँ पे कॉमन लेना है, मतलब x प्लस वाई का एलसीएम करना है, तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई। 50 और 30 एज इट इज़ आ जाएगा, सेम हर है इसीलिए जोड़ दो। 50 और 30 को जोड़ने पर आ गया क्या आपका, 50 और 30 को जोड़ने पर आ गया आपका 80। अब बट्टे में क्या x प्लस वाई बराबर का क्या 16। 16 से 80 कैंसिल होगा 5 बार में, तो x प्लस वाई यहाँ एक बचा है आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया आपका समीकरण 3। अभी भी समीकरण में कह सकते हैं ना तो x का मान आया है ना तो y का मान आया है, केवल x प्लस वाई का मान आया है, इसको हमने समीकरण 3 बना दिया। अब इस मान को x प्लस वाई के मान को हम डायरेक्टली रख देते हैं इसे 1 में या 2 में, ठीक है 1 में या 2 में रखते हैं। चलो देखते हैं कि 1 में रखते हैं तो क्या तैयार होता है। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या लिखा हुआ है 10 बट्टे एक्स प्लस वाई प्लस का 2 बट्टे एक्स माइनस वाई बराबर कर क्या 4। ठीक है 10 बट्टे एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 5। डायरेक्टली हमने 5 रख दिया, जहाँ एक्स प्लस वाई है वहाँ 5 रख दिया, प्लस का 2 बट्टे एक्स माइनस वाई बराबर क्या क्या 4। 10 से 5 2 बार में कैंसिल हो गया है, 210 नहीं समझना 2 है यहाँ पर। तो 2 बट्टे एक्स माइनस वाई बराबर 4 है और 2 प्लस में उधर जाने पर क्या आ गया आपका माइनस आ गया। 2 बट्टे एक्स माइनस वाई 4 में 2 घटाने पे आ गया आपका, क्रॉस गुना करना, ये कैंसिल आउट कर दो, यहाँ 1 बचा आपका x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण हो गया आपका 4। ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x माइनस वाई 4 के 1 के बराबर आ गया। अभी भी जैसे हमने x प्लस वाई का मान 1 में या 2 में रखेंगे, मतलब 1 में रखेंगे तो आपका ये तैयार होगा, 2 में भी रखेंगे तो यही आएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि न तो 3 में न तो 4 में हमें x और y का मान मिला है, हाँ बल्कि वो समीकरण का एक रूप तैयार हुआ। फिर से अब क्या करना 3 और 4 को सॉल्व करना है, हल करना है। ठीक है समीकरण 3 और 4 को देखते हैं। पहले क्या है दिया हुआ x प्लस वाई बराबर क्या 5, x माइनस वाई बराबर क्या 1। इसको सॉल्व करते हैं तो जोड़ने पर कर दो, क्योंकि y वाला टर्म जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x और x मिलकर हो जाएगा आपका 2x, 5 और 1 मिलकर हो जाएगा 6x बराबर 6 बट्टे 2 हो जाएगा आपका 3x बराबर हो गया आपका 3। ठीक है या तो 3 में या तो 1 4 में या तो 1 में या 2 में। अब 1 2 में रखने का अर्थ आगे वो तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो बेहतर है कि 3 या 4 में रख दो तो y का मान प्राप्त होगा। x का मान समीकरण 3 में रखने पर अब 3 क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर कर क्या 5। इस x के मान 3 को यहाँ रखने पर y का मान हमारा तैयार क्या होगा 2। ठीक है फाइनली आंसर आ गया है इस समीकरण का, इतने लंबे चौड़े समीकरण का आंसर आया है x का 3 y का 2। इस मान के लिए दोनों समीकरण का LHS RHS सेटिस्फाई करेगा। देख सकते हो 10 प्लस x कितना 3 y कितना 2, 3 2 5 10 बट्टे 5 2 2 बट्टे 3 में 2 हो गया 1, तो यहाँ आपका 1 तैयार हुआ, यहाँ 2 यहाँ नहीं तो यहाँ हो गया 2 यहाँ हो गया 2, हाँ 10 बट्टे में 3 और 2 5 ये हो गया 5 2 हो गया प्लस 2 बट्टे 3, हाँ यहाँ 2 तो 2 और 2 4 हो गया। ठीक है दोनों समीकरण सेटिस्फाई करेगा x और y के मान को रखेंगे तो।
एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इसी आधार पर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां है 1/3 इंटू एक्स प्लस वाई, नहीं केवल 3x प्लस वाई दिया हुआ है, प्लस का 1/3x माइनस वाई बराबर क्या 3/4। दो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर क्या -1/8। इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। अभी जो बनाए 7वां उसी के आधार पे बनेगा ये भी सवाल। 4 समीकरण इसमें भी तैयार होगा, लेंथी सवाल है, थोड़ा सा लंबा बनेगा। 4 समीकरण तैयार होगा, पहले 2 समीकरण से x और y का मान का एक तीसरा समीकरण तैयार होगा, फिर चौथी समीकरण से x और y का मान तैयार होगा, चौथा समीकरण, ठीक है। फिर दोनों समीकरण को सॉल्व करके x और y का फाइनली मान आएगा आपका, ठीक है। देखो क्या करना है कि अगर जोड़ने पर कैंसिल करना है, हटाना है, तो 1/3x माइनस वाई 1/2 इंटू 3x माइनस वाई। मैं यहाँ पर सिंपली हिंट दे देता हूँ आपको, वरना आप अगले क्लास में बताऊँगा मैं आपको। वैसे आपका शब्द समीकरण भी इस चैप्टर में बचा हुआ शब्द समीकरण का 3-4 सवाल दे रखा है, उसको भी अटैम्प्ट करना है। तो अगले क्लास में हम इसको भी और शब्द समीकरण वाले सवाल को भी अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करो, हिंट समझ लो क्या है कि 1/3x माइनस वाई 1/2 इंटू 3x माइनस वाई, दोनों का हर बराबर है, लेकिन अंश भी बराबर है। यहाँ 2 गुना है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब कि दोनों समीकरण के हर को बराबर करना है। तो बेहतर ये होगा कि दोनों समीकरण को आप क्या करना, इसको गुना कर देना 1/2 के साथ। मैंने बताया कि जब कभी भी हर मल्टीप्लाई करना है, हर को बराबर करना है, तो नीचे में हर को हर से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 नीचे गुना करो, इसमें कुछ नहीं करो क्योंकि ऑलरेडी 2 इंटू 3x माइनस वाई दिया हुआ है। यहाँ 2 इंटू 3x माइनस वाई लाने के लिए 2 गुना करना पड़ेगा, ठीक है।